ने सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ख़त लिखा था हुकूमत को कि वो आज 16 तारीख को इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और उसके लिए वो तशरीफ़ ला रहे थे अडयाला जेल, और जहाँ पर वो तशरीफ़ लेकर आए, लेकिन वही बात जो राना सनाउल्लाह ने कल की थी कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा होगा, मतलब कि हम उनकी तौहीन करेंगे, उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो आज उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो वहाँ पर आए, उन्होंने ज़ाहिर है कारकुनान से भी बातचीत की, प्रेस से भी बातचीत की, ज़मीन पर भी बैठे रहे, और उन्होंने वहाँ पर ये भी बताया कि शहबाज शरीफ ने उनसे रब्ता किया, उनको मुबारकबाद दी, और जब मुबारकबाद दी तो मैंने वापस उनको कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने तो सच ही बोला। वैसे सुहेल अफरीदी साहब वो बेचारे तो पूछ के ही बताएंगे, वो तो ज़ाहिर है कि वो ख़ुद तो कोई ऐसे फ़ैसले नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, वो ख़ुद तो अपनी मर्ज़ी के शायद कपड़ों का रंग भी ना पहनते हों, पूछते होंगे फील्ड मार्शल ने क्या पहना हुआ है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए मैं कौन से कपड़े पहनूँ। तो हाँ, जो अपनी बनियान वगैरह वो अपनी मर्ज़ी से पहन लेते होंगे, क्योंकि वो कौन सी नज़र आनी, अनलेस हमें ये नहीं पता कि फील्ड मार्शल वो भी चेक करते होंगे क्या पहना है तुमने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये है कि उन्होंने पूछ के बताना था। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे उसके बाद कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से कि वो मुलाकात करवा सकते हैं कि नहीं। जवाब आना भी क्या था, उन्होंने कौन सा पूछना था, उन्हें पहले ही पता था डांट पड़ेगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब का हवाल है। उन्होंने फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ पर आऊँगा बार बार, और मैं जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती मैं इस तरीके से नहीं बैठूँगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उन्होंने फ़ैसला किया है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करती है। मेरा ख्याल आइनी बेंच के पास ये इख्तियार होगा, अगर मैं गलत नहीं, कि वो मुलाकात करवा सकें। चीफ़ जस्टिस के पास तो कोई इख्तियार छोड़ा नहीं है। बहरहाल ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या बनता है। अच्छा, नईम अशरफ भट्ट, मैं आपको पता है हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो बड़ी वक्री किस्म की खबर निकाल के लाते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी एक माजरत, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उम्मीद है नईम अशरफ हमारे दोस्त हैं, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन एक काइंड ऑफ टेबल स्टोरी, मैं नहीं कह रहा कि टेबल स्टोरी, लेकिन काइंड ऑफ टेबल स्टोरी की उनको ऐसी स्टोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक मोतबर नाम है। आज उन्होंने एडवाइज़री कौंसिल की इस तरीके से खबर दी जैसे कोई नई बात है। एडवाइज़री कौंसिल जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़माने में भी उन्हें एडवाइस करती थी, काइंड ऑफ जैसे चीफ़ मिनिस्टर को हर जगह एडवाइस इन चीफ़ मिनिस्टर को भी कर रहे हैं, क्योंकि खबर ऐसे दी गई जैसी कोई सुप्रा अथॉरिटी चीफ़ मिनिस्टर के ऊपर लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़ैसला नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई लीडरशिप ने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं की, कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, अगर एडवाइज़र तो होते ही हैं चीफ़ मिनिस्टर के, ऐसे ही अगर पार्टी के कोई सीनियर लोग उन्हें एडवाइस कर देंगे, जो अभी तक मैंने आपको बताया कि कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में हो भी जाए डिस्कशन या फैसला हो भी जाए, लेकिन जिस तरीके से आज उनसे ये स्टोरी करवाई गई और ARY की स्क्रीन के ऊपर वो जीनत बनी, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी बॉम्बशेल किस्म की स्टोरी है। माजरत, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैसेज भी करूँगा उन्हें, ऐसे खामखा उन्होंने अपनी बदनामी की है ये स्टोरी करके। यकीन करें, मैं पार्टी की आला तरीन क़यादत में शामिल हूँ, मैं इनके पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, कोई डिस्कशन नहीं है ऐसी। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको कहता हूँ, किसी की अगर दिल की ख्वाहिश है तो फिर आपको ये देनी चाहिए थी कि एक लीडर की दिल की ख्वाहिश है ये, या फ़लाँ की है, और ये हो भी जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, कोई ममानत नहीं उनको। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने हम सबसे रब्ता करके, सुहेल अफरीदी ने हम सबसे रब्ता करके, जितने भी जो भी उनको लगता है कि उनसे सीनियर हैं, उन सबको उन्होंने कहा है कि आपकी मुझे रहनुमाई चाहिए, मुझे बताइए, जो भी आपको कंसर्न हो आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये अच्छी बात है, वो यंगस्टर है, सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन आज हवा ऐसे दी गई कि जैसे पता नहीं क्या मामला है। अच्छा, फिर दो और चीज़ें इसी से रिलेटेड क्विकली रख लें। पेशावर हाई कोर्ट ने एक तो सुहेल अफरीदी को, जो उन पर मुकदमात थे, 18 तारीख तक ज़मानत दी है। उसके साथ साथ फिर दो तस्वीरें चलाई गई। एक आजकल वो इकरार साहब, हमारे भाई, वो बहुत ज़्यादा, इकरार साहब जो है ना, वो मिर्ची बहुत खाते हैं। मैंने सुना नाक के ज़रिए खींचते हैं मिर्ची, मुझे नहीं पता क्या वाकई ऐसा है कि नहीं, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि मिर्चें बहुत खाते हैं, ये खाने में होती है ना मिर्च जैसे, और ऐसे करके नाक में खींच लेते हैं मिर्च, उनको मिर्च बहुत, तो वो जब वो नाक में खींच लेते हैं ना तो उनको फिर मिर्च चढ़ती है, तो फिर वो बिल्कुल तरथली हो जाती है उनको। तो किसी ने चंद दिन पहले मुझे कहा कि मैं तो खुद उन्हें मिर्च खाते देखा, बहुत बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं वो। तो वो मेरा ख्याल जब मिर्च खा चुके होते हैं तो उसके बाद वो अब नॉर्मल सी बातें करते हैं। तो दो तस्वीरें निकली चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, तो क्रॉप करके एक तरफ कायदे आज़म की तस्वीर लगी थी, उसे क्रॉप कर दिया गया, और इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, वो दिखा रहे हैं। उसी मीटिंग की जो दूसरी तस्वीर है जिसमें कायदे आज़म की वाज़ेह तस्वीर है, उसको इग्नोर कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा
खड़ा किया गया। अब चीफ मिनिस्टर पहली दफ़ा दफ्तर आए हैं, उनके दफ्तर के अंदर झंडा कहाँ लगना है ये उनके स्टाफ का काम है। ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का झंडा साइड पे है, तो कह दिया गया कि जी पाकिस्तान के झंडे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इस पर मैं चीफ मिनिस्टर को मेरा मशवरा क्या होगा कि एक तो अपनी मर्ज़ी का स्टाफ रखें सारा, क्योंकि आज उन्होंने कोई पीएसओ भी लगाया नया जो उनके साथ वर्क्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था। उस पर मैंने देखा पेशावर के कुछ सहाफ़ियों ने इस तरीके से ख़बर दी कि जैसे उन्होंने कोई बड़े बड़े पर्क्स ले लिए। नहीं, ये पूरी दुनिया में, अमेरिका में, हर जगह कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस को संभालता है, उसको जो स्टाफ बेहतर लगता है, अपना सपोर्टिंग स्टाफ, वो उसी को रखता है, वो उसका हक होता है, इस्तेहकाक होता है। ये पूरी दुनिया में। और हमारे यहाँ ये जो सियासतदान है वो सही काम भी करे तो उसको गलत बना देते हैं। आप बताइए, सुहेल अफरीदी ने अगर कम्युनिकेशन और वर्क्स में काम किया और उन्हें वहाँ पर एक ऑफिसर अच्छा लगा तो उसको वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि एक ऑफिसर के साथ उनकी पहले से कम्युनिकेशन है, केमिस्ट्री मिलती है और वो उसके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इसको भी आज ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था जैसे को बड़ा वखरा किस्म का उन्होंने काम कर दिया है। तो उनको मेरा मशवरा ये है कि फौरी तौर पर अपना स्टाफ चेंज करें, वो स्टाफ रखें जो आपकी मर्ज़ी का है, मंशा का, और फिर उनको बता दें ये आप पे डिपेंडेंट है। ये फूल शूल जो फेंके जाते हैं, ये प्रोटोकॉल, ये जी हजूरियाँ आप नहीं लेना चाहेंगे, कोई आपको नहीं देगा। एक दिन बुला के ब्यूरोक्रेसी को बता दें कि मेरा जो तरीका है वो इमरान खान वाला है, आई डोंट लाइक दिस, मेरे साथ दोबारा ये ना किया जाए। आप देखिएगा ब्यूरोक्रेसी को बहुत जल्दी पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी को खुद से फैसला करने देंगे तो फिर वो इसमें मक्खन शक्कन पॉलिश मारने में माहिर है। वो आपको ऐसा घुमा देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी, और तब समझ आएगी जब बहुत ज़्यादा अवामी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये कि अपनी मर्ज़ी का स्टाफ सारा लगाएं और उनको फिर बता दें कि ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैंने इस तरीके से चलना है।